हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? मुद्दा को भड़काए जा रहे हैं इन लोग से दलाली कर रहे हैं। में तो 50 से अधिक लोग हैं जो एक साथ दो पत्रकारों को मार रहे हैं। वहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, वहाँ पर स्टेट के मिनिस्टर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ऐसा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। क्या सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है इस स्टेट में? क्या मंत्री से हजारीबाग में चतरा का सवाल पूछ लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसका मॉब लिंचिंग कर दिया जाए? झारखंड में पहली बार पत्रकार जो श्रमजीवी पत्रकार हैं वो अपनी इज्जत, आबरू और अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर तमाम जो पत्रकार हैं वो एकजुट हुए हैं कि कल जो हजारीबाग में निंदनीय घटना हुई है, एक पत्रकार के साथ में जिस तरीके से हरकत की गई, उसके साथ हाथापाई की गई, मारपीट की गई, उससे पूरा पत्रकार संघ, पूरा पत्रकार समाज अंदर से आहत हुआ है। काफ़ी लोग यहाँ पर हैं और सब पत्रकार एक दूसरे को सिर्फ यही कह रहे हैं कि पत्रकारों को आखिरकार क्या समझा जाता है। कल जो घटना हुई पत्रकार संघ के लिए एक तो दिक्कत की बात है ही, लेकिन इसमें पत्रकार सवाल पूछने से डर रहा है, अपना सुरक्षा को लेकर के आज चिंतित है। और अगर एक मंत्री अगर ऐसा लोकतांत्रिक मर्यादा की दहलीज को पार करके करता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि मंत्री जी को ऐसा करना नहीं चाहिए। अपने गुंडों से जो पिटवा रहे हैं, पत्रकारों को एकदम नीचा दिखा रहे हैं और जो बोलते हैं कि घर चल रहा है, तो घर जो चलाने वाला है वो बताएं कि घर कौन चला रहा है, कि इसको पत्रकार को कौन पैसा देता है, बताएं। वो सार्वजनिक करें कि हाँ भाई पत्रकारों का घर चला रहे हैं। बोलते हैं टीआरपी क्यों बढ़ा रहे हैं, तो टीआरपी कैसे बढ़ता है? बिना पत्रकार का उनका कार्यक्रम सफल हो पाएगा? नहीं होगा। यहाँ काफ़ी पत्रकार लोग हैं। कल के वारदात से आप इसको कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से एक मर्यादित पद पे होते हुए मंत्री ने पत्रकार के साथ जो सलूक किया, बाद में उनके लोगों के द्वारा कहा गया कि या बचाव पक्ष रखा गया, लेकिन आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसको कोई भी मामला हो उसको एक तरफ से देखना तो सही नहीं होता है। कोई भी अगर किसी तरह का भी चीज़ हो, कोई भी छोटा सा या बड़ा सा मामला कोई भी हो, तो एक पक्ष का अगर सुनिएगा या देखिएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। आप अगर आपके पक्ष के बात के हम सुन रहे हैं तो लगेगा कि आप सही बोल रहे हैं, फिर मेरे पक्ष का बात सुनेगा लोग तो लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो दोनों पक्ष के बातों को समझने के बाद उसका निचोड़ निकलता है। तो जहाँ तक अभी तक हम पत्रकार के साथ हाथापाई करना ये पक्ष की बात नहीं, ये पक्षपात है। ये पूर्णतः उसके सुरक्षा के लिए सवाल है, क्योंकि पत्रकार के पीछे कोई नहीं होता। किसी मंत्री के पीछे पूरा कारकेट होती है, सुरक्षा कवच होता है, लेकिन पत्रकार के बीच में तो कुछ होता ही नहीं है। पत्रकार हो या एक आम आदमी हो, किसी के साथ भी मारपीट करना कोई संवैधानिक नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपको तो गलती से भी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, कोई आम आदमी को भी नहीं होना चाहिए। वो तो सरासर गलत है, किसी के साथ भी हुआ। अगर वो ऑन द स्पॉट अगर कोई गलती किया हो, या अच्छा किया हो या बुरा किया हो, तो उसको समझना चाहिए, तुरंत उसके साथ हाथापाई नहीं करना चाहिए, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे मंत्री हो, चाहे XYZ कोई भी हो। तो ये चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, पत्रकार जो होता है हर एक संगठन और संघ के समस्याओं को उजागर करता है और दिखाता है, लेकिन आज पहली बार यहाँ फिरायलाल में आप देखेंगे कि पत्रकार ही एक दूसरे का बाइट ले रहे हैं, उनके दर्द को अपने ही चैनल पर, अपने ही माइक ID से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पत्रकार लोगों के साथ जब इस तरह की घटनाएं होती है तो पत्रकार भी अपने आप को बचाने के लिए कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करता है और उसके लिए ये चीज़ किया जाता है। जो पत्रकार कभी सड़कों पर निकल करके, कभी क्या हमेशा ही दूसरे लोगों का सुनता है और उनको लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। सरकार के अंग ही अगर पत्रकार को असुरक्षित माहौल में डाल देंगे तो फिर पत्रकार क्या करेंगे? यही बड़ा सवाल है और यही सवाल पूछने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि जिस तरह से हजारीबाग में कल घटना घटी, दो पत्रकारों के साथ जिस तरह मॉब लिंचिंग किया गया, ऐसे मॉब लिंचिंग कहना कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि सरकार ने पिछले दिनों मॉब लिंचिंग का जो कानून बनाया, उसमें पहले 5 लोगों की भीड़, फिर उसमें 2-3 कर दिया। तो आप समझिए कि इसमें तो 50 से अधिक लोग हैं जो एक साथ दो पत्रकारों को मार रहे हैं। वहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं, वहाँ पर स्टेट के मिनिस्टर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ऐसा हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या हो रहा है।
और उसके बाद भी अगर मौन है तो इसका मतलब है कि मौन सहमति है, मौन सहमति दिया जा रहा है। तो हम लोगों का सवाल यही है और उसी सवाल के साथ खड़े हैं कि क्या सवाल पूछना अब गुनाह हो गया है इस स्टेट में? सवाल कौन सा पूछा जाना चाहिए? क्या ये कोई मंत्री तय करेगा? क्या किसी के परिजन ये तय करेंगे कि कौन सा सवाल कहाँ पूछा जाना चाहिए? क्या एक मंत्री सिर्फ एक जिले का मंत्री होता है? क्या मंत्री से हजारीबाग में चतरा का सवाल पूछ लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसका मॉब लिंचिंग कर दिया जाए? और उसके बाद कोई मंत्री थेथरोलॉजी करने के लिए सामने आए और वह कह दे कि आप सबकी दुकानदारी मेरी बदौलत चलती है। शर्म आती है ऐसे लोगों पर, और शर्म आती है ये कहने पर कि ऐसे लोग हमारे स्टेट के मिनिस्टर हैं। पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसके नेता हमेशा हाथ में संविधान लेकर बात करते हैं और हर बयान में उनका ओबीसी एसटी ओबीसी का नाम रहता है, और 2 ओबीसी पत्रकार को मार दिया जाता है। और कहाँ आप रहते हैं? चुप रहते हैं। जाति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो घटना घटी और उसके बाद पूरी पार्टी ने जो मौन साध लिया है, एक तरीके से मौन को तो सहमति ही माना जाता है। इसका मतलब आप उसे सहमति दे रहे हैं, उसको स्वीकार रहे हैं उसकी गलती को। तो पिछले 1 साल में दर्जनों पत्रकारों के साथ मारपीट हुई है, घटना हुई है। संवैधानिक तरीके हैं, आप उन पर केस कीजिए, आप नोटिस भेजिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप उसका मॉब लिंचिंग कर दीजिए? ये तो सरासर गलत है और इसी सवाल के साथ हम लोग खड़े हैं। तो ये थे सनी शरद, जो कि लगातार काफ़ी दिनों से डिजिटल पत्रकारिता कर रहे हैं और सबको अंदर से ये फीलिंग आ रहा है कि चतुर्थ स्तंभ तो कहा जाता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं जब भी ज़रूरत पड़ता है तो सत्ताधीश या जो नेता हैं वो अपने पावर का इस्तेमाल करके पत्रकार को ज़मीन में मिलाने की बाकायदा कोशिश करते हैं। इसमें से आपको क्या लगता है? हजारीबाग के इस तस्वीर से आप कितना आहत हुए हैं, मुझे कमेंट करके बताएं।